बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में 2023 के मेरे जो पहले दिन के मेहमान हैं, जो मेरे गेस्ट हैं, मेरे क्लाइंट्स हैं और तकरीबन सब आउट ऑफ KPK से और UK से, पंजाब से, सियालकोट से ताल्लुक़ है। तो वीडियो आज इसलिए बना रहे हैं, इन लोगों को आज मैंने कहा कि वीडियो बनाते क्योंकि 2023 के यानी 2 जनवरी के ये मेरे क्लाइंट्स हैं। और मेरे जो 2 क्लाइंट फ़हद और शहराज, दोनों का ताल्लुक़ लाहौर से। इसका एक दोस्त है, उसका हमने 1 महीना पहले किया था तो वो लेके आए। फ़हद की जो इंटरेस्टिंग बात है वो हेयर लाइन के बारे में, जो कि मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। अगर आप लोग देखो, इसको मैंने बहुत हाइट पे रखा है। कल जब मैंने इसका हेयर लाइन बनाया तो इसने कहा कि नहीं सर, ये ठीक नहीं है। मैंने यहाँ पे इसका बनाया था तो ये ऊपर ले गया अपने हेयर लाइन को। देखो, कुछ लोग होते हैं एजुकेटेड लोग, सर्च करते हैं कि हेयर लाइन कहाँ पे होनी चाहिए। नॉर्मली मैं कहता हूँ कि हेयर लाइन जो आपका ये हाइट है, ये और ये इक्वल होनी चाहिए आइडियल फेस में। हमारे पाकिस्तान में फेशियल प्रोपोर्शन अक्सर सिमेट्रिकल नहीं होती। ये लंबा होता है तो नाक छोटा होता है, तो दोनों का एवरेज लेके लाइन बनाना पड़ता है। तो लाइन मैं हमेशा कहता हूँ कि जितना ऊपर हो इतना नेचुरल होगा। आपका जो फोरहेड है ये भी खुला होना चाहिए, ये भी जिस्म का एक हिस्सा है, इस पे बाल नहीं लगाने चाहिए। और मर्दों की जो बाल होते हैं वो हमेशा इस तरह एम पैटर्न में आते हैं, वो इस तरह नहीं होते कि यहाँ पे यू शेप, इन्वर्टेड यू शेप बना ले, वो लेडीज़ का होता है। तो हमारे साथ मेरे क्लाइंट बेटे सियालकोट से, जिसका ताल्लुक़ है, इसने पहले ट्रांसप्लांट कराया है और मेरे दोस्त से कराया है, प्लास्टिक सर्जन से कराया है, अच्छे डॉक्टर से कराया है। लेकिन उसके लाइन में फॉल्ट है जो कि मैं आप लोगों को दिखा दूंगा। ये पहले आया था चेकअप के लिए, मैंने कहा लाइन से थोड़े बाल लेज़र से आप उड़ा दे तो आपका मेल पैटर्न में कन्वर्ट हो जाएगा। कि ख़ुद उस हेयर लाइन से खुश नहीं है, कहते हैं पता चलता है आर्टिफिशियल लगता है। आज जितने हेयर लाइन है ये सब मेरे मर्ज़ी और मरीज़ की दोनों की मर्ज़ी इसमें शामिल होती है। तो फ़हद का सबसे हाइट पे हमने रखा है और ये सबसे नेचुरल होगा। और इसका क्या फ़ायदा हुआ कि देखो, जितना हाइट से शुरू करते हो तो आपका पीछे एरिया भी ज़्यादा कवर होता है, क्योंकि डोनर साइड भी एक लिमिटेड जगह होती है ना, इसमें इतने बाल नहीं होते कि आप लाइन को यहाँ से शुरू करें और पूरा सर भी कवर हो और आर्टिफिशियल भी लगे। तो आपने फोरहेड पे जब बाल लगा लेते हो तो बाल कभी भी ख़त्म नहीं हो सकते। हाँ, अगर आप लेट से इसका रिज़ल्ट आया और इसको पसंद नहीं है तो ये कभी भी नीचे लेके आ सकते हैं। लेकिन वो बंदा जो बेटा है सियालकोट वाला, वो अभी अपना हेयर लाइन चेंज नहीं कर सकते। उसका नीचे बना हुआ है और लेडीज़ की तरह बना हुआ है, तो वो अभी चेंज नहीं। वो बाल जो इतने थिक बाल होते हैं, ये अक्सर लेज़र से भी ख़त्म नहीं होते। दोबारा निकालने से वहाँ पे निशान बनते तो मरीज़ यहाँ पे फंस जाते हैं। साथ में नूर अहमद बलूचिस्तान से बैठे हुए मेरे क्लाइंट है, बहुत मेरा टॉप फैन है, बहुत ही मोहब्बत करते हैं मेरे साथ। इसका डोनर साइड वीक था लेकिन काम अच्छा हो गया। इसका फ्रंटल सेशन हो गया, डेंस हो गया। और सियालकोट का ये मरीज़ है, इसका मैं आप लोगों को ये दिखाना चाहता है। ये देखो, इसका लाइन इस तरह आया हुआ है जो कि लेडीज़ का होता है। इसका लाइन कैसे होना चाहिए था वो मैं मार्कर से आप लोगों को ड्रा करता हूँ। एक तो ये देखो, ये हाइट बहुत ही कम रखा है, यानी 2.5 फिंगर है। दूसरी है कि ये लाइन इधर आना चाहिए था, ऐसे यहाँ पे नहीं होने चाहिए थे बाल। ये जो है ना, मेल और फीमेल का डिफरेंस होता है। तो साथ में मैंने जो काशिफ का लाइन बनाया, काशिफ का ताल्लुक़ UK से है और माशाल्लाह इसका स्किन अच्छा था, इसका स्किन भी साफ था, फॉलिकल भी इसके अच्छे थे। इसका तकरीबन फुल कवर हो गया, पीछे वर्टेक्स पे 2-3 फिंगर जगह रह गया, तो मैंने इसको कहा कि अगले सेशन में आप कर सकते हो। लाइन में सिर्फ दिखाना चाहता हूँ। देखो, काशिफ का फाइनल लुक कैसा आएगा। यहाँ पे इसके अपने बाल इस तरह आए हुए हैं। तो ये जो एंगल है, इसको फ्रंटो टेम्पोरल एंगल बोलते हैं। ये मेल में होते हैं, फीमेल में नहीं होते। फीमेल में बाल इस तरह आते हैं, ये वाले इस डिज़ाइन के होते हैं। और शराज की जो है ना, इसका फ्रंट खाली था, वर्टेक्स खाली था, लेकिन ये दरमियान में बाल थे। लेकिन तकरीबन वो दरमियान में भी जगह हमने कवर कर दी। बीच में 1 फिंगर जोन में इसके ग्राफ्ट बहुत हेल्दी थे, हालांकि मैंने उसमें भी इंसिजन बनाए हैं, लेकिन ग्राफ्ट इतने थे कि इसका ये फ्रंट तकरीबन सारा कवर हो गया। ये तकरीबन 98% कवरेज इसका हो गया। इसको अगर आप कंसिडर कर दे तो 2% भी नहीं है। अब्दुल कादिर बलूचिस्तान से ताल्लुक़ है। हम रात को 2 किस्म के ड्रेसिंग करते हैं हेयर ट्रांसप्लांट के बाद। एक होता है कि फुल कवर कर देते हैं, जिन लोगों की ब्लीडिंग ज़्यादा होती है तो उसको हम फुल करते, यानी आज इसका भी हमने फुल कवर किया था। और किसका किया था?
तो बाकियों की स्किन अच्छी थी, ब्लीडिंग नहीं थी, तो उसको हमने हाफ कवर किया था, ये खुला छोड़ देते। तो इसकी अभी ड्रेसिंग जब हमने खोली तो इसका थोड़ा सा ब्लीडिंग ज़्यादा था, तो तभी इस पे टाइम भी ज़्यादा लग गया। इसका भी तकरीबन फुल कवर हो गया है सर। इसका डोनर अच्छा था, फॉलिकल छोटे छोटे थे लेकिन बहुत ज़्यादा थे, यानी बहुत ही एक्सटेंसिव इसका काम हो गया है। तो मेरे जो लाहौर के क्लाइंट है और काशिफ भाई जो जिसका ताल्लुक ही से है, इन दोनों से रिव्यू लूँगा, आप लोगों को थोड़ा ये अपनी ज़बानी कुछ सुनाएंगे। और मैं चाहता हूँ कि हर मरीज़ फात की तरह हो, हेयर लाइन के बारे में रियलिस्टिक सोच हो, और इसको मैंने ये गारंटी दी है कि कोई एक्सपर्ट बंदा भी नहीं पहचानेगा कि आपने बाल लगाए हुए। जी फ़ाद। अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम फ़हाद है और मैं लाहौर से हूँ। मैं तकरीबन 2 साल से डॉक्टर साहब का जो यूट्यूब पे चैनल है वो देख रहा हूँ, और लाहौर में काफ़ी डॉक्टर्स के पास गया हूँ मैं कंसल्टेशन के लिए, लेकिन मैं कभी किसी डॉक्टर से सेटिस्फाई नहीं हुआ। उसकी वजह ये थी कि वो बड़ी कैलकुलेटेड तरीके से आपको बताते थे कि ये जी एक स्केल है, आपकी हेयर लाइन यहाँ बनेगी और इस तरह से हम अपना काम करेंगे। डॉक्टर साहब की वीडियोस देखी, कुछ अपनी रिसर्च भी थी। तो जब मैं आया, डॉक्टर साहब ने मेरी जो लाइन ड्रॉ की और उसके बाद मैंने उनसे मशवरा किया कि मैं इस तरह चाहता हूँ, तो उन्होंने मुझे कहा कि जो लाइन आप बता रहे हैं ये बहुत मुश्किल है किसी के लिए जज कर पाना कि ये जो है नेचुरल है या नहीं। बाकी स्टाफ से 100% सेटिस्फाई हूँ। बड़ा ही कोऑपरेटिव स्टाफ है, सब लोग बहुत अच्छे हैं, और मेहमान नवाज तो पेशावर के लोग वैसे ही बहुत है, तो वो कल ख़ुद देख भी लिया हमने, और इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि अच्छा रिज़ल्ट आएगा। Assalamu alaikum. I'm from UK. My name is Kashif. First of all, I want to say thanks for all his team, and especially my message is those who are living abroad and worried about their hair transplant. I would say they should never ever go to anywhere else. Just come to Dr. Habib and trust him. You'll have a brilliant result. I again want to say thanks for all his team, and may we all have good results. अच्छा, एक पॉइंट है मेरे जहन में। मुझसे अक्सर लोग फिर पूछते हैं कि आप 6 केसेस कैसे करते हो, आपके सामने 6 मरीज बैठे हैं ना। तो ट्रांसप्लांट में हमेशा कहता हूँ कि ये टीम वर्क है। अकेले बंदा अगर मैं चाहूँ तो इस एक बंदे का शायद मैं 2 दिन में भी कंप्लीट ना कर सकूँ। तो ये टीम वर्क होता है, इसमें सर्जन का इनपुट होना चाहिए। सर्जन जो ब्लेड का काम है वो हमेशा मैं हर मरीज़ का खुद करता हूँ, और वो टेक्नीशियन को नहीं देनी चाहिए, क्योंकि उसमें सर्जन को ही सर के एनाटमी का पता होता है कि यहाँ पे वेसल है, यहाँ पे नरो है, यहाँ पे कितना डीप लगाना है, किस डायरेक्शन में आपने सुराख लगाना है। क्योंकि बालों की जो डायरेक्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो आप इंसिजन में डिफाइन करते हो कि जिधर से आप सुराख करेंगे उसी डायरेक्शन में बाल आएगा। तो ये 6 के 6 मरीज़ बेटे, इसके सामने मैं कह रहा हूँ कि ट्रांसप्लांट में कभी भी अकेले नहीं कर सकता हूँ, ना करता हूँ। और अगर आपको कोई बोलता है कि मैं अकेले करता हूँ तो ये बिल्कुल झूठ होगा, क्योंकि ट्रांसप्लांट एक लिविंग टिश्यू के साथ खेल है। तो ये टिश्यू आप बॉडी से उतार के इसको टाइमली अगर लगाया नहीं जाए तो ये डेड हो सकते हैं। तो आपका ट्रांसप्लांट जितना कंसाइजली हो और टाइमली हो तो आपका रिज़ल्ट भी अच्छा होता है। लेकिन आपके साथ जो टीम है वो सिंसियर होनी चाहिए और वो एक्सपर्ट होनी चाहिए। अगर कभी आपसे भी फॉल्ट हो जाए तो टीम वाला आपके पीछे ठीक कर सके। ये इस तरह भी पॉसिबिलिटी है कि सर्जन कोई गलती कर ले, लेकिन आपका टीम भी एक्सपर्ट होना चाहिए और डेडिकेटेड होना चाहिए, ऑनेस्ट होने चाहिए। क्योंकि ये अकेले किसी भी, मैं राइनोप्लास्टी करता हूँ, मेरे साथ 5-6 लोग स्क्रब होते हैं। अकेले कभी भी कोई सर्जरी कोई सर्जन भी नहीं कर सकते। हाँ, ब्लेड चलाते हैं सर्जन हमेशा, किसी भी सर्जरी में ब्लेड हमेशा सर्जन को चलाना चाहिए। तो ये मेरे 2 जनवरी 2023 के क्लाइंट के साथ एक यादगार वीडियो होगी इंशाल्लाह। अच्छा, नेक्स्ट एक मेरी चीज़ जहन में आ रही है कि मेरी वाइफ कहती है कि देखो आप अक्सर वीडियोस में 6 मरीज़ दिखाते हो, तो ये मरीज़ कहाँ जाते हैं, रिज़ल्ट क्यों इतने ज़्यादा नहीं दिखाते हो। तो रिज़ल्ट की ये कि अक्सर मरीज़ जो अब्रॉड होते हैं, अभी काशिफ भाई इसका रिज़ल्ट आ जाइए, कभी मुझे नहीं भेजता है। यहाँ पे मेरे लोकल मरीज़ आते हैं, इतना अच्छा रिज़ल्ट होता है, लाइन का पता नहीं चलता है। मैं इसको कहता हूँ कि रिज़ल्ट की पिक्चर दो, कहते हैं नहीं मैंने किसी को नहीं बताया है। तो 70% मरीज़ इस तरह है कि वो दिखाना नहीं चाहते। फिर जो मरीज़ मेरे हाथ लग जाए, क्योंकि इवनिंग में अक्सर ये फॉलो अप के मरीज़ आते हैं,
उस टाइम मैं ओटी में होता हूँ, तो मैनेजर्स को कोई रिजल्ट की तस्वीर नहीं देते। हाँ, मैं अगर ख़ुद पकड़ लो किसी को तो मुझे कोई इनकार नहीं करते। जो मैं दिखाता भी हूँ रिजल्ट्स के पिक्चर, वो अक्सर मैंने खुद लिए होते हैं। तो सिर्फ रीज़न ये है कि मरीज़ जो है ना वो अक्सर दिखाना नहीं चाहते, जो लोग दिखाना चाहते वो मैं दिखा देता हूँ। थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।